नमस्कार भाई दोस्तों। आप सबको पता है किसी भी देश की शान होते हैं किसान और जवान। किस किस को याद होगा जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री साहब ने तीनों कानून रद्द करते हुए घोषणा की थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी फाइनल फैसला लेगी एमएसपी का भी और तीन काले कानूनों का भी। सबको पता था, आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ था, कोर्सपोंड हुआ था और एक सहमति बनी थी सरकार के बीच और एसकेएम के बीच। एसकेएम लगातार बयानबाजी करता रहा, अपने बयान भी जारी करता रहा कि हमें शक है इस कमेटी में कुछ गड़बड़ होगी, कमेटी में कुछ गड़बड़ होगी, बाहर का आदमी नहीं लिया जाएगा। अब 12 जुलाई को सरकार ने उस कमेटी का नोटिफिकेशन जो है ना सार्वजनिक कर दिया है। अब अगर आप उस कमेटी के उस ध्यान से पढ़ोगे या देखोगे ना, जो पीडीएफ आपको बोल रहे थे, पीडीएफ सार्वजनिक हो चुका है, आप कहीं से भी ले सकते हो उस कमेटी का और पूरा पीडीएफ सार्वजनिक है। 2 दिन पहले अखबार में न्यूज थी कि किसानों की आय 1.5 गुना हो चुकी है, अब पता ना 3.5 गुना कर देंगे और मसला फिर वहीं आ रहा है एमएसपी के ऊपर। इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ो, इस पीडीएफ के अंदर एमएसपी का जिक्र किया गया है। जिक्र है एमएसपी का, ये नहीं कि इसमें जिक्र नहीं है, जिक्र है इसमें एमएसपी का, लेकिन कितने अच्छे तरीके से किया गया है कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब हो क्या रहा है। इसमें पूरा ये दे रखा है, पीडीएफ में पूरा दे रखा है, इन्होंने पूरा जिक्र कर रखा है। एक भी आदमी वो नहीं है जो कि किसान आंदोलन में था, ना कोई नेता ना कुछ, सिर्फ 3 नामों की जगह छोड़ी है, बाकी पूरा सब कुछ भर दिया गया है, 3 नाम की जगह छोड़ी है। और उसमें भी यह है आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ, उनकी जगह किसी 3 को रख के और इसके ये जो अपनी रिपोर्ट है फाइनल कर दी जाएगी। क्या सोच रहे थे, बीच बीच में कह रहे थे जब लोगों को ये लग रहा था कि कोई मजाक की बात है, तीनों कानून वापिस आ रहे हैं। जिन कानूनों के लिए आप 13 महीने रोड के ऊपर बैठ गए थे, 720 साथियों की शहादत दे दी थी, वही कानून अब वापस आ रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अब आप लोग करोगे क्या, करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल है ये। आपके पास अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए। जब रोटी पर भी जीएसटी लग चुका है, रोटी पर, तो आप क्या सोच रहे हो? आप जो बात कहते आए थे ना, जिंदा रहने को विकास समझोगे, वो विकास आप समझोगे। अब यहां पर आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अगर ज्यादा आपने उबाल खाया, कुछ किया, सबसे पहले इंतजार कीजिए कि एसकेएम क्या रिप्लाई देता है इसका। एसकेएम के पास पहुंच चुका है, एसकेएम को बता भी दिया कि अपने कोई 3 नेता हमारे को दे दो, कोई 3 नेता। कहाँ तो 40 हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ अब उनमें से भी 3 चाहिए। जब इसमें पूरे इसमें कमेटी में अपने बंदे सरकार ने लगा रखे हैं, तो वो 3 नेता क्या तुम्हारे आएंगे? वो 3 भी तुम्हारे नहीं आएंगे। लेकिन पर्सनल उसके ऊपर एसकेएम से एक अपील है कि इसमें किसी 3 को ना भेजा जाए, किसी भी 3 को ना भेजा जाए, क्योंकि वो जो 3 जाएंगे वो वहां पर वही भाषा बोलेंगे जो कि सरकार चाह रही है, और बुलवा लेगी सरकार। इस उसमें मत रहना कि सरकार नहीं बुलवा सकती, सरकार बुलवा लेगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल अपने लोग बटे हुए हैं, सभी के सभी बटे हुए हैं। अब याद आएगी जिस एकता की हम बात कर रहे थे, आपको बोल रहे थे अपनी एकता बना के रखो, एकता बना के रखो, छोटी छोटी बातों के ऊपर मत भड़को, मत भड़को, छोटी छोटी बातों पे। लड़ाई बड़ी है, अब क्या करोगे? ये सवाल सबके लिए है, क्या करोगे? अब सरकार लेके आ गई तीनों कानून वापिस। एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पास खाने कमाने की खेती वो पहले नहीं मरेगा, पहले वो लोग मरेंगे जो अब रोटी पर भी जीएसटी देंगे, बताओ उनको लगेगा। ये ध्यान रखना, यही चीज पहले समझाई थी। मरेगा मध्य वर्ग, मरेगा गरीब, अब मरेंगे। कोई ये सोच के बैठ गया हो कि ना हमारा क्या, हमारे को तो हमारा काम चल रहा है, तो भाई काम तो नहीं चल रहा, काम तो अब ये चला देंगे। आप इसको सोच रहे हो कि कहीं इतना आसान और इतना सस्ता छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप इस पीडीएफ को कहीं से भी देख सकते हो, बिल्कुल भारत सरकार द्वारा अपना ये फाइनल किया गया है पीडीएफ। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और हाँ, तीनों कानून वापिस आ रहे हैं भाई। जो 3 काले कानून पहले भी समझ में नहीं आया था, 90% लोगों को तो कानून ही समझ में नहीं आए थे, अब तो बिल्कुल भी समझ में ना आए। इसलिए बोल रहा था मैं कि आंदोलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब बिल्कुल भी ना आए। अब इससे पहले कि ये सरकार आगे कमेटी का फैसला सुनाए, कुछ करे, अपनी एकता बना लो, एक दूसरे से बात करो और एक दूसरे को बताओ कि देखो इसमें ये गड़बड़ेशन है। ये समझाने का काम सभी को करना पड़ेगा, सभी को एक दूसरे के पास जाकर समझाना पड़ेगा कि दिक्कत कहां पे और क्या पैदा कर दी है। अगर सही में किसान या किसान पुत्र हो या अनाज खाते हो
तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। बहुत पहले बता रहे थे कि रोटी पर भी लगा, रोटी तिजोरी में जाएगी, लेकिन नहीं समझ में आया किसी का। अब समझ में आ जाएगा। पहले तो आपकी रोटी में जीएसटी लगाई और फिर वापस वो तीनों कानून लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि नजर जमीन के ऊपर है। जब तक किसान के पास जमीन है ना, किसान किसी से नहीं दबेगा। किसी भी, चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई राजा महाराजा कोई आए, किसान नहीं दबेगा जब तक उसके पास जमीन होगी। और तुम्हारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए ये 3 काले कानून लाए जा रहे हैं, और वो होगा, और उसको लीगल तरीके से दिखाया जाएगा। अब समझाते रहो, एक दूसरे को बताते रहो। एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो है भाईचारा, जो है एकता बनी है ना, इसने तोड़ने की कोशिश मत करो। कुछ एक हैं जिनको बस अपना चेहरा चमकाना है, चिल्लाना है यहाँ पे। अब की बार, तो उस समय तो आप लोगों ने बोला, बीच में बोल रहा, अब की बार कुछ होता है ना, सबसे पहले इन लोगों के नाम सार्वजनिक करूंगा मैं, जिन्होंने गड़बड़ेशन की थी। ये सबको पता है। बहुत हो गया। सभी साथियों को नमस्कार। सोचना जरूर, पीडीएफ जिसने चाहिए था सबके पास तकरीबन भेज दिया था, नहीं भेजा उनके पास पीडीएफ भेज दूंगा मैं। इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ो ध्यान से। पहले वाले तो नहीं पढ़ पाए थे, आप तीनों को अब पढ़ लो, आराम से पढ़ लेना। इसमें एमएसपी का जिक्र, हर चीज का जिक्र है। लागू हो जाएगा ये, जब तक आप जगोगे जब तक लागू हो जाएगा। पहले वाला तो लागू होने से पहले सावधान हो गए थे, अब फिर पहले ही सावधानी के लिए एक अलर्ट मैसेज है ये, अगर सावधान होते हो तो। अब आगे आप लोगों की मर्जी है। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हाँ, जिस साथी को चाहिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना 9518883630। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आराम से आप पढ़ लेना और देख लेना, लेकिन सावधान हो जाओ। अब समय नहीं है एक दूसरे से लड़ने का, एक दूसरे से जुड़ कर रहने का समय है। नमस्कार भाई दोस्तों।